बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा आपकी और अपने भाइयों की कि ये 9 मई का बहुत जिक्र होता है। हर दफा यही कहा जाता है कि जो कुछ 9 मई को हुआ उसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मुझसे मेरा अकलौता बेटा छीन लिया गया। उस वक्त जंग में मेरे दफ्तर में धमाका किया गया और यह कहा गया कि गैस का धमाका हुआ है, ये ना सोचते हुए कि जंग में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक लोड शेडिंग होती है गैस की। फिर जुल्म यह होता है कि फौरन सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर उठा लिया जाता है। जनाब स्पीकर, और उससे बड़ा जुल्म यह कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर तालिबान उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और सोशल मीडिया उससे भर जाता है। जनाब स्पीकर, मैं आप सबकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि ये आज से नहीं हो रहा। ये अवान के दोनों तरफ बैठे हुए लोग जो हैं ये इससे मुतासर रहे हैं। जब मैं तालिब इल्म था तो ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के वालिद को शहीद किया गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर वजीर को शहीद किया गया, कुछ पता नहीं चला। और आज जो मेरे भाई अवान की दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, ये आपको भी पता है कि कल आपने इधर आ जाना है। जब तक जनाब स्पीकर हम मुतहिदा तौर पर सब मिलकर इस जुल्म सितम का खात्मा नहीं करते और हम सब इस पर यकजुबान नहीं हो जाते कि किसी के साथ इस तरह का जुल्म नहीं किया जाएगा, मैं जनाब स्पीकर आपसे दरखास्त करूंगा कि इस वाकया की गैर जानबूझ तहकीकात कराई जाए। जनाब स्पीकर, मैं फौजी खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं ये सदमा बर्दाश्त कर भी रहा हूं, कर लूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन जनाब स्पीकर, बहुत लोग हैं जिनके साथ इस तरह का जुल्म होता है तो वो बेचारे आवाज भी नहीं उठा सकते। मेरी आपसे और पूरे अवान से ये दरखास्त होगी कि हम इसे सिर्फ ये ना समझे कि ये अपोजिशन में बैठने वाले एक फर्द का बेटा था, उसका अकलौता बेटा था। मेरे भाइयों, कल आपने भी अपोजिशन में होना है। और जनाब स्पीकर, इस तरह का जुल्म सितम सिर्फ मेजर सदर के साथ नहीं हुआ। ये बहुत लोग हैं लेकिन उन बेचारों की रीच यहां पर नहीं है, वो अपना दुखड़ा यहां पर रो नहीं सकते। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अब आप अवाम को इत्मीनान में लें और इसकी मुझे पूरा यकीन है कि हर वो बाप जो अवाम के दोनों अतराफ में बैठे हैं उन सब की फीलिंग वही होगी जो मेरी है। और अगर हम सब मुत्तहिद हो जाए तो मैंने तो जो खोना था खो दिया, लेकिन हम ये उम्मीद रख सकेंगे कि आइंदा किसी को इस तरह का सदमा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, जी मेजर साहब वाइंड अप करें प्लीज। बात बजट की भी हो रही थी, मैंने उसमें अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, लेकिन ये हम सब का दुखड़ा है और ये हम सब इसके मुतासिर हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।